क्लास 9 का एक्सप्रेस 2.36 प्लस 0.23 है ना, और दोनों ही नंबर पर क्या है, रेकरिंग बार लगा हुआ है एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और वो भी फ्रैक्शन के रूप में। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। मान लेते हैं इसको x और इसको y। लेट x इज इक्वल टू 2.36 पर रेकरिंग, इसको मान लिया हम लोगों ने, और इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू 0.23 पर रेकरिंग। ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2.36। देखिए किसी भी नंबर का रेकरिंग जब उस पर हो, इसका क्या मतलब है, जब वो बार लगा हुआ रहता है उसका क्या मतलब है कि वो जो डिजिट्स है, जितने डिजिट्स पर रेकरिंग होता है, बार बार वो रिपीट होता है। ठीक है, इसका मतलब 36 फिर 36 फिर से 36, ये लिखता जाएगा और कितना बार, इन्फिनिटली मेनी टाइम्स, जितनी बार, अनंत तक, अनगिनत। ठीक है, अब क्या करें, किसी भी रेकरिंग नंबर को फ्रैक्शन के रूप में बदलने के लिए, है ना, ये पहला स्टेप है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने डिजिट पर रेकरिंग रहता है उसको हमेशा डेसिमल के लेफ्ट साइड लाना है। यहां डेसिमल 2 के बाद पॉइंट है, डेसिमल है, तो डेसिमल से पहले इसको लाना है। ध्यान रखना है कि जितने डिजिट पर रेकरिंग होता है, यहां 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 2 पर रेकरिंग है, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, जितना डिजिट उतना जीरो, यानी 1 पर 2 0, 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 236.36 फिर से 36 3 बार लिख दिए डेसिमल के बाद। अभी बताया क्या कि ये अनंत बार हो सकता है, अनगिनत बार हो सकता है, तो हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब क्या करें, थर्ड प्रोसेस, सेकेंड में फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। दूसरा में पहला को क्या कर देना है, घटा देना है। लिख लेते हैं 100x इज इक्वल टू 236.36 यहाँ x इज इक्वल टू 2.36 x इज इक्वल टू 2.36, लाइन खींचते हैं, घटा लेते हैं 99x, यहां से बच गया 234, डेसिमल के बाद इक्वल है तो सब क्या हो गया, 0.000। क्लियर है, x इज इक्वल टू 234/99। हमारा x का वैल्यू देखिए मिल गया, मिल गया। आइए अब y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। यहां हम लोगों ने मान लिया है, लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहां भी रेकरिंग कितना डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है। y इज इक्वल टू 0.23, ये रिपीट होगा। अब यहां इक्वेशन हमारा 2 तक था, यहां 3 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई यहां भी कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 100 इन इक्वेशन 3 में, इक्वेशन में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 बाई इज इक्वल टू 23.23 हो जाएगा, कोई दिक्कत है,
100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिजिट इधर आ गया। क्लियर? चलिए अब फिर से वही बात, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। 4 में से 3 को क्या कर दिए? घटा दिए। बड़े में से छोटा को घटा देंगे। 100 बाई इज इक्वल टू 23.23 और बाई इज इक्वल टू 0.23। घटा लीजिए। 99 बाई इज इक्वल टू कितना? 23। बाई इज इक्वल टू 23 बाई 99। यहां देखिए हमको बाई का भी वैल्यू क्या हो गया? मिल गया। अब बाई के वैल्यू को मिलने के बाद हम लोग को निकालना क्या है? देखिए इतना बराबर x, इतना बाई, यानी x प्लस बाई। क्लियर है? चलिए x प्लस बाई निकाल लेते हैं। x प्लस बाई इज इक्वल टू 2.36 पर रेकरिंग प्लस 0.23 पर रेकरिंग। आइए अब क्या करेंगे हम लोग? x और बाई को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 2.36 पर रेकरिंग का वैल्यू रख लेते हैं। 234 बाई 99 प्लस बाई का वैल्यू 23 बाई 99, दोनों का एलसीएम 99। 234 प्लस 23 इज इक्वल टू 257 बाई 99। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? मिल गया। एक्सप्रेस हो गया 2.36 पर रेकरिंग प्लस 0.23 पर रेकरिंग फ्रैक्शनल फॉर्म में, और ये सिंपलेस्ट भी है।